दर भीख मांगने जाते हैं। गुरु साकेत के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। रो करके कहने लगे, हे प्रभु, जो गरीबी आपने हमें दी है, ऐसी गरीबी किसी को मत देते। गरीबी न देना, ओ देने वाले, गरीबी न देना, गरीबी न इधर हुआ ऐसा, सुशीला ने उस गरीब बहन के यहाँ से 3 मुट्ठी चावल लिए हैं और एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दी। आज वहां से सुदामा जी वही 3 मुट्ठी चावल लेकर द्वारकाधीश कन्हैया के पास चल गए। और माता बहनों से मेरा कहना है कि वो चावल
ये संसार बड़ा मतलबी है और इस संसार में लोग अपनी पेट पूजा में लगे हुए हैं। सुबह खाने के बाद शाम की तैयारी में लग जाते हैं, किसी को भी किसी से मतलब नहीं है। ये संसार मोह माया में फंसा हुआ है। मेरे भक्तों कहा है कि श्री अन्य देव की चिंता में हरि पूजा कायम काश का। इधर जैसे ही बाबा जी ने ये बात सुनी है, हाथ जोड़ जोड़ के कहा है, आप ये बताइए कि हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुखों को दूर कैसे करेंगे। तभी सनत कुमार जी ने समझाया, ऐसा करो, अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य को आप तरुण करना चाहते हैं तो आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराओ, जिससे कि भगवान की इस पावनमय कथा को भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रवण करेंगे तो उनका तंग हो जाएगा। जब यह बात सुनी, बाबा देवर्षि नारद जी लौट करके भक्ति ज्ञान वैरागी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे कहा है कि आपके उद्धार के लिए हमने एक बहुत अच्छा उपाय ढूंढा है। आपका उद्धार तब होगा जब आप भगवान की इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के बाबा देवर्षि नारद जी हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार जाकर के बाबा देवर्षि नारद जी ने यही श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण करवाई है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य का तरण होता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का तरण जब इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके हो सकता है तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। उस पापी धुंधकारी ने इस श्रीमद् भागवत कथा को मरने के बाद सुन करके उसका तरण हुआ, उसे मरने की भागवत कथा से उद्धार मिला, तो हम तो एक जीवित प्राणी हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। कहा है कि जब तन यहाँ है तो मन भी यही रखना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं तो प्रभु के शरणों में मन होना चाहिए। आप ये ना समझिए कि प्रभु कहीं है नहीं। ये सच है कि हमारे प्रभु इस संसार में हैं। हमारे प्रभु घट घट वासी हैं। बस बात ये है कि सिर्फ हमारे प्रभु तो एक है पर नाम अनेक है। हमारे प्रभु को जब भी तन मन से प्रभु को याद करोगे तो हमारे प्रभु वहीं पर आएंगे। हमारे प्रभु की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। इंसान कहा करते हैं कि जब प्रभु की बगैर मर्जी के बगैर पत्ता नहीं
नहीं हिल सकता, तो इंसान जब पाप करता है तो प्रभु क्यों नहीं रोकता? कुछ लोग ये भी सोचा करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जब इंसान की परीक्षा हुआ करती है तो प्रभु क्या, जब बालक परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तब टीचर देखते रहते हैं। उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि ये बालक हर क्वेश्चन का आंसर गलत देता है, और फिर भी टीचर कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो एग्जाम चल रहे हैं ना, इस वजह से। और बोले भी अगर वो वहां बोल जाएंगे तो बच्चे अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे। इसलिए हमारे प्रभु इंसान जो बुरा कर्म करता है उन बुरे कर्मों को देखते तो रहते हैं, पर वहां रोकते नहीं। और यहाँ से जाने के बाद वहां प्रभु को हिसाब किताब से ही ईश्वर और भगवान में अंतर बताया गया है। महाराज, ईश्वर और भगवान में अंतर बताया गया है कि ईश्वर क्या है और भगवान क्या है, क्योंकि भगवान और ईश्वर में ये अंतर है। एक इंसान से भी भगवान की तुलना कर दी जाती है। जब कोई इंसान किसी की जान बचा दे, कोई बहुत बड़ा काम कर दे, तो लोग कहा करते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हो। ईश्वर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईश्वर तो वो है, इस दुनिया का रखवाला है, उसे ईश्वर कहते हैं। और भगवान की तुलना तो खैर इंसान से भी कर देते हैं। मेरे भक्तों, ये है श्रीमद् भागवत कथा। जो भी तन मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं वही लाभ पाते हैं, और समस्या का हल, मेहनत का फल देर से ही सही मिलता है। आप ये सोचो कि आज हम कथा सुनने आए और आज कथा सुनने का कल हमें फल मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। महाराज, समस्या का हल और मेहनत का फल देर से ही सही मिलता है। और परीक्षित महाराज, आप जोड़ा के साथ खड़े हो जाओ और तिलक कीजिए। इस संसार में लोग अपनी पेट पूजा में लगे हुए हैं। सुबह खाने के बाद शाम की तैयारी में लग जाते हैं, किसी को भी किसी से मतलब नहीं है। ये संसार मोह माया में फंसा हुआ है। मेरे भक्तों, कहा है श्री अन्य देव की चिंता में हरि पूजा कायम काशिका।
जोड़ के कहा है, आप ये बताइए कि हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुखों को दूर कैसे करेंगे। तभी सनत कुमार जी ने समझाया, ऐसा करो, अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य को आप तरुण करना चाहते हैं तो आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराओ, जिससे कि भगवान की इस पावनमय कथा को भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रवण करेंगे तो उनका तरुण हो जाएगा। जब यह बात सुनी, बाबा देवर्षि नारद जी लौट करके भक्ति ज्ञान वैरागी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे कहा है कि आपके उद्धार के लिए हमने एक बहुत अच्छा उपाय ढूंढा है। आपका उद्धार तब होगा जब आप भगवान की इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के बाबा देवर्षि नारद जी हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार जाकर के बाबा देवर्षि नारद जी ने यही श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण करवाई है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा तो अब आप ये समझ लीजिए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का तरण जब इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके हो सकता है तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। उस पापी धुंधकारी ने इस श्रीमद् भागवत कथा को मरने के बाद सुन करके उसका तरण हुआ, उसे मरने के बाद इस श्रीमद् भागवत कथा से उद्धार मिला, तो हम तो एक जीवित प्राणी हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। कहा है कि जब तन यहाँ है तो मन भी यही रखना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं तो प्रभु के शरणों में मन होना चाहिए। आप ये ना समझिए कि प्रभु कहीं है नहीं। ये सच है कि हमारे प्रभु घट घट वासी हैं। बस बात ये है कि सिर्फ हमारे प्रभु तो एक है पर नाम अनेक है। हमारे प्रभु को जब भी तन मन से प्रभु को याद करोगे तो हमारे प्रभु वहीं पर आएंगे। हमारे प्रभु की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। इंसान कहा करते हैं कि जब प्रभु की बगैर मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो इंसान जब पाप करता है तो प्रभु क्यों नहीं रोकता। कुछ लोग ये भी सोचा करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जब इंसान की परीक्षा हुआ करती है तो प्रभु क्या जब बालक परीक्षा देने जाते हैं उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि ये बालक हर क्वेश्चन का आंसर गलत देता है, और फिर भी टीचर कुछ बोलते नहीं क्योंकि वो एग्जाम में चल रहे हैं ना, इस वजह से। और बोले भी अगर वो वहां बोल जाएंगे तो बच्चे अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे। इसलिए हमारे प्रभु इंसान जो बुरा कर्म करता है उन बुरे कर्मों को देखते तो रहते हैं पर वहां रोकते नहीं। और यहाँ से जाने के बाद वहां प्रभु को हिसाब किताब से ही ईश्वर और भगवान में अंतर बताया गया है। महाराज, ईश्वर और भगवान में अंतर बताया गया है कि ईश्वर क्या है और भगवान क्या है। क्योंकि भगवान और ईश्वर में ये अंतर है। एक इंसान से भी भगवान की तुलना कर दी जाती है। जब कोई इंसान किसी की जान बचाते, कोई बहुत बड़ा काम कर दे तो लोग कहा करते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हो। ईश्वर नहीं बोलेंगे क्योंकि ईश्वर तो वो है, इस दुनिया का रखवाला है, उसे ईश्वर कहते हैं। और भगवान की तुलना तो खैर इंसान से भी कर देते हैं। मेरे भक्तों, ये है श्रीमद् भागवत कथा
जो भी तन मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं वही लाभ पाते हैं। और समस्या का हल, मेहनत का काज बैठा सुनने का कल हमें फल मिल जाए ऐसा तो नहीं हो सकता महाराज। समस्या का हल और मेहनत का फल देर से ही सही मिलता है। और परीक्षित महाराज आप जोड़ा के साथ खड़े हो जाओ और तिलक कीजिए।
आज माँ रुक्मणी ने निवेदन किया है ब्राह्मण मैया रुक्मणी ने कहा, बोले माँ आज तू मेरी एक बात को सत्य मान ले कि मेरा आज ही तो विवाह होने जा रहा है और आज ही तेरी बेटी विदा होने के लिए जा रही है, क्योंकि केवल एक रुक्म को छोड़ करके सबकी इच्छा यही थी कि भगवान श्याम सुंदर के साथ हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा। तो मैया मैना ने मैया गिरजा मैया का पूजन करना पड़ता है, पर उसके बाद हमारा विवाह होता है। मैया रुक्मणी जब चली है, रुक्म ने रोक लिया, साथ में रुक्म ने सहेलियों को भेज दिया, रुक्मणी की सहेलियों को भेज दिया। रुक्म तो ही नहीं चली है माँ रुक्मणी सहेलियों के साथ में। तो उन्हें भगवान ने जब कैसे रुक्मणी मैया वार्तालाप कर रही हो, कन्हैया जी पसंद है नाराज है, पसंद है सही बताओ, छोड़ के तो नहीं जाओगी, ऐसा नहीं होएगा। चलो जो कहेगी ऐसे छोड़ के जाते तो लव लेटर काय को लिखा चाहिए। जय हो तुम्हारी, ठीक है तुम्हारा धूमधाम से विवाह होगा, ठीक है रुक्मणी मैया। देखो सभी ताली बजाना, सम्मान करना, वरमाला पहनाओ, पहनाओ। रुक जाओ, चलो जाओ, रुको, जल्दी आ रही है, चार दे दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान आप भी पहनाओ मैया रुक्मणी। रुक जाओ, कन्हैया जी तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है, वैसे तो जल्दी नहीं रहे हैं, भगवान कभी नहीं रुके हैं। पहले कन्यादान होगा, उसके बाद परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, नवलदी मैया सबसे पहले भगवान का कन्यादान करेंगे। देखो कोई ये ना समझो कि अब ये तुम्हारी गांव की बेटी है या हमारी बहन है, भतीजी है, कोई ये ना समझो, केवल अब ये भगवान के रूप में बैठी है, ठीक है। और बड़े